हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंसीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18 श्लोक 49 49 अब भगवान सांख्य योग के प्रकरण का आरंभ करते पहले सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। सांख्य योग दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया। अब इसका प्रकरण शुरू करते हैं और उसके अधिकारी कौन है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं संन्यासेन अधिगच्छति। જેની બુદ્ધિ સર્વત્ર આસક્તિ રહિત છે, જેને શરીરને વશ કરી લીધો છે, જે સ્પૃહા વિનાનો છે, તે મનુષ્ય સાંખ્ય યોગ દ્વારા સર્વશ્રેષ્ઠ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે। તો સાંખ્ય યોગ દ્વારા ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની છે અને સાંખ્ય યોગ દ્વારા ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થવાથી આપણું મંગલ થશે। He whose intellect is not attached to the anyone of anything, whose thirst for enjoyment has astrologer altogether disappeared, and who has subdued his mind, reaches through Sankhya Yoga the path of knowledge. Sankhya means Jnanam, the consummations of actionlessness। वाह! सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को माने नैष्कर्म्य निष्काम, कोई भी काम किए बिना, ऐसे ही ऐसा बोल रहे हैं। कोई अपेक्षा के बिना, काम के बिना नहीं, अपेक्षा रहित, एक्शनलेस। वन हु इज सेल्फ कंट्रोल्ड एंड unattached and who disregards all material enjoyments can obtain by practice of renunciations the highest perfect stage of freedom from reactions। freedom from reaction, perfect reaction, बिना काम ही नैष्कर्म्य सिद्धि। तो संन्यास योग के अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है। संन्यास सांख्य योग के अधिकारी होने से सिद्धि होती है। इसलिए इसका अधिकारी कैसा होना चाहिए, यह दिखाने के लिए भगवान ने 3 बातें बताई। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सब जगह से आसक्ति रहित है, अर्थात स्थल काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। जितात्मा, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, जो आलस प्रमाद आदि से शरीर को वशीभूत नहीं होता, परंतु खुद को वशीभूत रखता है। तात्पर्य यही हुआ कि जो कोई भी कार्य को अपना सिद्धांत पूर्वक चाहता हो तो कार्य में उसका शरीर तत्परता से लग जाता है, और जो उसकी कोई क्रिया घटना आदि से हटना चाहता हो, दूर होना चाहता हो, तो वह वहाँ से दूर हो सकता है। जिसने शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया है उसको जितात्मा कहते हैं। जित आत्मा, जितः आत्मा ये न सहा विगत स्पृहा, जीवन यापन के लिए जितनी विशेष जरूरियात है उन चीज़ों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा का है। जैसे साग भाजी थोड़ा मिल जाए, रूखा सूखा रोटी मिल जाए, कोई कहीं कुछ न कुछ खादा, बिना खादे भी बिना भोजन किए भी कैसे जी सकते हैं। जल बिना पिए कैसे रह सकते हैं। ठंडी के दिवसों में गर्म कपड़ों को बिना पहने कैसे जी सकते हैं। तो सांख्य योग का साधक जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह
नहीं करता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कई महात्मा को देखा है ठुठुराते हैं। तात्पर्य यही हुआ कि सांख्य योग के साधक को जड़ता का त्याग करना पड़ता है, और जड़ता का त्याग करने में उपयुक्त 3 बाबतों बताई। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा और विगत स्पृह। तो असक्त बुद्धि होने से जितात्मा हो जाता है, जितात्मा होने से विगत स्पृह हो जाता है, और वही सांख्य योग का अधिकारी माने ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। और संन्यास माने सांख्य योग का अधिकारी होने से सिद्धि हो जाती है। तो नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमम संन्यासीन अधिगच्छति। ऐसा असक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पृह पुरुष सांख्य योग द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को अर्थात नैष्कर्म्य रूपी परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। जब अपने ही खुद को ही क्रिया के साथ लेश मात्र संबंध नहीं रहता तो कोई क्रिया और उसका फल किंचित मात्र भी उसको लागू नहीं पड़ता। इसलिए उसमें स्वाभाविक स्वतः सिद्धि, निष्कर्मता, निर्लिप्तता प्रकट हो जाती है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म बन जाए, कर्म के साथ बिल्कुल तादात्म्य न रहे, उसी को ही नैष्कर्म्य कहते हैं। कर्म करने के बाद भी आसक्ति न रहे। कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः। चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः। कर्म के बिना भी चलता नहीं है। कर्मण्य यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है, वह सारे मनुष्य में बुद्धिशाली है, वही योगी है, समस्त कर्म करने वाला कृतकृत्य है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। तो असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह कर्म योग की सिद्धि है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्धि कर्मयोगी सांख्य योग में जाता है, जे सिद्धि थी कर्मयोगी सांख्य योग में पहुंच जाता है। दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में माने 71 में 71वां श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जो मनुष्य सारी कामनाओं को छोड़कर स्पृहा रहित होकर ममता रहित अहंकार रहित विचरता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। तो गीता के 5वें अध्याय के 6वें श्लोक में सांख्य योग से ही नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। इस तरह कर्म योग से तो नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है। अब देखिए 5वें अध्याय का 6वां श्लोक देख लेते हैं। 5वां अध्याय और 6वां श्लोक, ये रहा 6वां श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहु दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छतु। परंतु हे महाबाहु, कर्म योग बिना सांख्य योग सिद्ध होना मुश्किल है। मननशील कर्मयोगी बिना विलंबे पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी बिना विलंबे माने कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध नहीं होता है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। गीता जी के 3 अध्याय के 4 श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। 3 अध्याय और 4 श्लोक ये रहा। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्म का आरंभ किया भी नहीं, न निष्कर्मता का अनुभव करता है, और न तो कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। हाँ, तो अनुभव महत्व का बताया। परंतु भक्ति योग से परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। कर्म योग और ज्ञान योग 2 निष्ठा है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मया नघ। यहाँ भगवान लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनम। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। इसमें से ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग द्वारा, योगियों की निष्ठा कर्म योग द्वारा सिद्ध होती है। परंतु कर्म योग ज्ञान योग की परम निष्ठा भक्ति द्वारा होती है। निष्ठा ज्ञानस्य या परः, ये यहाँ कह रहे हैं 18वें के 50वें श्लोक में। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। हे कुंती पुत्र, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को जो ज्ञान योग की परा निष्ठा है उसी को जिस प्रकार से प्राप्त करता है उस प्रकार को संक्षेप में मेरे पैर से समझ लो। तात्पर्य यही हुआ कि परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परा निष्ठा दोनों भक्ति के द्वारा ही होता है। योगियों का कर्म योग के द्वारा और ज्ञानियों का सांख्य योग द्वारा, लेकिन परम नैष्कर्म्य सिद्धि परा निष्ठा केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकती है। अब परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताने की प्रतिज्ञा भगवान करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। हे कुंती पुत्र, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को जो ज्ञान योग की परा निष्ठा है उसी को जिस प्रकार से प्राप्त करता है उस प्रकार को संक्षेप में मेरे पास से समझ लो। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। यहाँ सिद्धि नाम अंतःकरण की शुद्धि का है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक में कहा गया। असक्त बुद्धि ही रहिता, असक्त बुद्धि रहिता माने असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, जिसकी बुद्धि कहीं जगह आसक्ति रहित है। तो असक्त बुद्धि ही जिदात्मा विगत स्पृह पदों से हुआ है। जिनका अंतःकरण जितना शुद्ध हो गया है उसमें किंचित मात्र कोई प्रकार की कामना ममता आसक्ति नहीं रही, उसके लिए कभी भी किंचित मात्र कोई भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं लगती। उसके लिए उससे कहीं प्राप्त करने का बाकी नहीं है, इसलिए उसको सिद्ध कहा है। लोक में तो ऐसा कहा है कि जो अपनी चाहती चीज मिल जाए तो सिद्धि हो गई, अणिमा आदि सिद्धियों मिल गई तो सिद्धि हो गई, परंतु वास्तव में वह सिद्धि नहीं है, क्योंकि उसमें तो पराधीनता है। जैसे हम जो चाहते हैं कि भाई हमें ये मिल जाए, हमें ग्रीन कार्ड मिल जाए, है ना, तो ये सब वास्तविक सिद्धियां नहीं है। कोई बात की कमी रहती है, कोई वस्तु परिस्थिति आदि की जरूरत पड़े, तो इसलिए जो सिद्धि में किंचित मात्र भी कामना पैदा ना हो, वास्तव में वही सिद्धि है। और जिस सिद्धि में मिलते ही कामना बढ़ती रहे उस सिद्धि वास्तव में सिद्धि नहीं, लेकिन परंतु एक बंधन है जहाँ कामना बढ़ती रहे। अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो जो क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसको मेरे पास से समझ ले निबोध में, क्योंकि सांख्य योग की जो सारभूत बाबतें हैं वह सांख्य योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है और बातों को समझने की बहुत जरूरत है। निबोध पद का तात्पर्य यही हुआ कि सांख्य योग में क्रिया और सामग्री की प्रधानता नहीं, परंतु तत्व को समझने की बात कही है, यह तो प्रधानता है। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में निबोध सांख्य योग के विषय में निबोध पद आया था। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। सांख्य योग की अंतिम स्थिति है जिससे बढ़कर साधक की कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही ज्ञान की परा निष्ठा कही जाती। तो परा निष्ठा को अर्थात ब्रह्म को जो सांख्य योग का साधक प्राप्त होता है उसको मैं संक्षेप से कह दूँगा, सारभूत बाबत कहता हूँ। तो यहाँ सिद्धिम का साधना रूपी कर्म योग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि जो प्राप्त होते ही कर्म योगी ज्ञान योग में या तो भक्ति योग में चाहे तो जा सकता है, मन मुक्त हो सकता है। तावद कर्माणि कुर्वीत न निविद्येत यावता
मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जायते। श्रीमद् भागवत जी 11वां अध्याय 11वां स्कंद 20वां अध्याय और 9वां श्लोक। तब तक कर्म करना चाहिए जहाँ तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जहाँ तक मेरी लीला कथा श्रवण का कीर्तन आदि में श्रद्धा उत्पन्न हो, तब तक कर्म करना चाहिए। तो जो कर्म योग में ज्ञान के संस्कार होंगे तो ज्ञान मार्ग में जाएगा, भक्ति के संस्कार होंगे तो वह भक्ति मार्ग में जाएगा। जो कोई एक मार्ग का आग्रह न हो तो कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति योग तीनों साधन रूप भी है और साध्य भी रहे। साधन रूपे तो तीनों अलग अलग है, लेकिन साध्य रूप में ये तीनों एक है। इसलिए गीता जी में कहीं भगवान ने भक्ति द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अर्थात साधन भक्ति से साध्य ज्ञान की प्राप्ति बताई है। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि भक्ति सर्वोपरि है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 13वें अध्याय का 10वां श्लोक भगवान कह रहे हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 13वें अध्याय का 10वां श्लोक ये रहा। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम हरते जन संसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति होना, एकांत शुद्ध स्थान में रहना, ऐसा स्वभाव होना, जन समुदाय में प्रीति न होना, तो यही आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रखता है और सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करवाता है। फिर क्या कहते हैं, माम चयो व्यभिचारेण ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14वें अध्याय का 26वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करता है तो इस तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। तो अर्थात क्या कहीं ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति अर्थात साधक ज्ञान से साध्य भक्ति की प्राप्ति बताई। संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय। 12वें अध्याय का 4था श्लोक में संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। अब क्या कह रहे हैं, संनियम इंद्रिय ग्रामम। जो भक्त इंद्रियों के समुदाय को अच्छी तरह से वश में रखकर मन बुद्धि पर सर्वव्यापक देखने न आने वाले निर्विकार नित्य अचल अक्षर और निराकार की तत्परता का उपासना करता है, तो सारों प्राणियों के हित में प्रीति वाला, सब में समान भाव रखने वाला साधक मुझे प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा मद भक्तिम लभते पराम। अब भगवान ने यही कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में, समस्सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला सागर न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा करता है, ऐसा सब प्राणियों में समभाव रखने वाला साधक मेरी परा भक्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान ने प्रथम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ये 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने कहा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो परमेश्वर से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे ही सारा जगत व्याप्त है, और वह परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य मात्र परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इन पदों से कर्म योग द्वारा भक्ति की सिद्धि बताई है। यहाँ सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म पदों के द्वारा कर्म योग द्वारा ज्ञान योग की सिद्धि बताई है। 5वें अध्याय में भी साधना रूपी कर्म योग से ज्ञान योग की शीघ्र सिद्धि बताई है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। 5वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ऐसा कह रहे हैं, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म
न चिरेणाधिगच्छति। 5वें अध्याय के 6वें श्लोक में, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योग युक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु ये महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना मुश्किल है। मननशील कर्मयोगी बिना विलंबे पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ 49 और 50 इन दोनों श्लोकों में सिद्धि कैसे प्राप्त हो। सिद्धि माने पैसे मिल जाना, मकान मिल जाना, ग्रीन कार्ड मिल जाना, सिटीजन हो जाना, ये सिद्धि नहीं है। सिद्धि यही है भगवत प्राप्ति। अर्जुना, नो फ्रॉम मी ओनली briefly the process through which men having attained actionless, which is the highest consummations of Gnana Yoga, the path of knowledge, reaches Brahma. माने सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अब इसमें भगवान कहते हैं, O son of Kunti, learn from me how one who has achieved this purification and attained to the supreme purificational stage, Brahman, the sage of highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize. तो यहाँ आज का ये सत्संग भगवान के चरण कमल में अर्पण करते हुए 49 में और 50 में क्या कहते हैं, थोड़ा उनका भी अर्थ ले लेते हैं। वास्तव में संन्यास माने मनुष्य सदा अपने परमात्मा को अंश मानकर उसके अपने कार्य को फल भोगने का अधिकार नहीं है, वही परमेश्वर का अंश है और इसीलिए इस कार्य को फल परमेश्वर के द्वारा ही भोगना है। तो यह वास्तविक जो कृष्ण भावना है, जो मनुष्य कृष्ण भावना मृत स्थित होकर कर्म करता है तो वास्तव में वह सन्यासी है। कृष्ण परायण हो जाए तो वह सन्यासी है। कोई भी काम करो कृष्ण, ऐसी मनोवृत्ति से मनुष्य संतुष्ट रहता है क्योंकि वस्तुतः भगवान के लिए कार्य करता है और इस तरह वह कोई दुन्यवी वस्तु के लिए आसक्त नहीं रहता है। तो भगवत सेवा से प्राप्त हुए दिव्य सुख से भी ऐसे किसी भी आनंद लेने की आदत न हो जाए। सन्यासी को पूर्व कर्म के फल से मुक्त हुआ मानना चाहिए, परंतु जो मनुष्य कृष्ण परायण है वह सन्यास ग्रहण किए बिना ही ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। बिना सन्यास कृष्ण परायणी, कृष्ण प्रेमी, तो ऐसी मनोदशा योगारूढ़ अथवा योग की सिद्धावस्था है। 3 अध्याय में समर्थन किया गया है कि इस तरह यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, जो मनुष्य अपने अंदर संतुष्ट रहता है उसी को अपने कार्य से कोई भी प्रकार का बंधन नहीं रहता है। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि बस कृष्ण परायण था तो भगवान मरे। भगवान क्यारे मरे? जो भगवानमय था तो भगवानमय थावानु, भगवतमय થઈ જવાનું। भगवान अर्जुन ने कही રહ્યા છે, कोई भी मनुष्य किस तरह अपना कर्तव्य कर्म पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रीति के अर्थ करके मात्र अपना व्यवसायिक कार्य में पिया हुआ रहकर सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य अपने कर्म का फल का त्याग परमेश्वर के संतोष के लिए करे तो वह ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है। आत्म साक्षात की यही पद्धति है। ज्ञान की सच्ची सिद्धि शुद्ध कृष्ण भक्ति की प्राप्ति में है, जो अभी आगे के श्लोकों में बताएंगे कि भगवान की विशुद्ध भक्ति करो। विशुद्ध सत्वम तव धाम, ऐसे स्तुति की है भागवत जी में। तो कहने का भाव यही है कि भगवदमय बनो, भगवद अनुरागी बनो, भगवत प्रेमी बनो और निरंतर भगवान का ही भजन करते रहो, फिर मंगल ही होगा। एक बार यदि भगवान के हो जाओगे फिर दुनिया में किसी के होने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हमें उसमें अपना मन लगाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, मन नहीं लगाते हैं, है ना।
तो मन नहीं लगता, इसलिए ये काम सिद्ध नहीं होता है। तो एक एक पल को भगवान के लिए हमें अर्पण करनी चाहिए। एक एक पड़ जाए लाखनी तारी, एक एक पड़ जाए लाखनी, तो मारा रे जपीले मारा मारी। एक पड़ जाए लाखनी तारी, एक एक पड़ जाए लाखनी, तो मारा रे जपीले उमिया मारी, जपीले उमिया मारी, तो मारा रे जपीले मारा। माँ આવ્યા કાલી જશો સાથે લાવ્યા શું લઈ જશો, આવ્યા કાલી જશો સાથે શું લાવ્યા સૈલા, જીવન ધન્ય રે બનાવો ભક્તિ ભાવથી, જીવન ધન્ય રે ભક્તિ ભાવથી, તું તો મારા રે જપીલે મારી માની, ઉમિયા મારી, ઉમિયા મારી, એક એક પડ જાય લાખની તાર, એક એક પડ જાય લાખની, તું તો મારા રે જપીલે મારી રામ, ઉમિયા મારી, જપીલે મારા મારી। ઓમ બોલો હરિ, જૂઠા જગના જૂઠા ખેલ, જૂઠા જગના જૂઠા ખેલ, મનવા મારો તારું મેલ, જૂઠા જગના જૂઠા ખેલ, મનવા તારું મારું મેલ, તું તો છોડી દઈને ચિંતાયા કગામની, છોડી દઈને ચિંતાયા કગામની, તું તો મારા રે જપીલે ઉમિયા મારી, જપીલે ઉમિયા મારી, તું તો એક એક પડ જાય લાખની તારી, એક એક પડ જાય લાખની, તું તો મારા રે જપીલે મારા
માળા જપીને ઉમિયા માળા રે જપીને ઉમિયા મનમાં લાગી તાલાવેલી મનમાં લાગી તા આંખે આંસુડાની હેલી મનમાં લાગી તાલાવેલી આંખે આંસુડાની ભક્તો ચેતીને ચાલો જમના મરદી ભક્તો ચેતીને ચાલો જમના મરદી તું તો માળા રે જપી લે ઉમિયા રે જપી લે ઉમિયા તું તો એક એક પડ જાય રાખડી તું તો એક એક પડ જાય રાખડી તું તો માળા રે જપી લે માળા રે જપી લે માળા રે જપી લે ઉમિયા માળા રે જપી લે ઉમિયા તું તો માળા રે જપી લે ઉમિયા તું તો માળા રે જપી લે ઉમિયા માળા રે જપી લે ઉમિયા आप सबके हृदय में बैठी हुई भगवती जगदम्बा परम्बा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, गोविंदा, ओम नमः शिवाय, जय माँ, जय राम जी की जय श्री राम, जय माँ, माँ जगदम्ब बाहिरावाड़ी, जगदम्ब पाही माँ।